गर्मियों का मौसम चल रहा था। इस गर्म मौसम में हर पक्षी घने पेड़ की ठंडी छांव में अपना घर बनाना चाहता था, लेकिन सबसे ज्यादा ठंडी छांव उस घने पेड़ की थी जहां कालू कौवे और गोरी कौवी ने पहले ही अपना घोंसला बना रखा था। तभी तोता वहां आता है। लो जी, आ गया बड़ी मोटी चोंच वाला तोता। कैसे आना हुआ तोते? गोरी बहन, जिस पेड़ पर मेरा घोंसला है वहां तो बहुत ज्यादा धूप आ जाती है। मैं सोच रहा था कि आपके घोंसले के पास ही मैं भी अपना घोंसला बना लूं। तोते तोते, ऐसा सोचना भी ना। ये पेड़ हमारा है और हम इस पेड़ पर किसी दूसरे परिंदे को घोंसला नहीं बनाने दे सकते। लेकिन कालू भैया, जंगल के सारे पेड़ तो सभी के सांझे हैं। ऐसा सुनते ही गोरी कौवी को गुस्सा आ जाता है। चल चल, निकल यहाँ से, चल भाग जा यहाँ से, इधर आने का सोचना भी ना दोबारा। तभी वहाँ कबूतर आ जाता है। वो तोते और कौवों की सारी बातें सुन लेता है। वो तोते को लेकर मम्मा चिड़िया के पास नदी पर चला जाता है। तोते तोते, तुम इतने सहमे हुए और परेशान क्यों हो? तभी कबूतर बोलता है, ये वहाँ पे अपना घोंसला बनाना चाहता था जहाँ कौवों का घोंसला है। गोरी कौवी और काले कौवे ने इसके साथ बहुत बदतमीजी की है, तभी मैं इसको आपके पास ले आया। चिड़िया बहन, मैंने उनके साथ बदतमीजी नहीं की थी। वो कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत दुष्ट हैं, हर वक्त लड़ने का बहाना ढूंढते रहते हैं। अब मैं भी अपनी बदतमीजी का बदला लूंगा। नहीं तोते भैया, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इस जंगल में अब घोंसले नहीं बनाएंगे। अगर हम यहाँ घोंसले नहीं बनाएंगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे? कबूतर भैया, मेरी सहेली आ रही है बर्फानी इलाकों से। उसने मुझे कहा है कि वो गर्मियों के महीने मेरे साथ मेरे जंगल में गुजारे। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया की सहेली लाडो वहाँ पहुँच जाती है। कैसा रहा सफर लाडो? लाडो, मेरा दोस्त कबूतर और तोता भी मेरे साथ आपके जंगलात में जाना चाहते हैं। क्या आप मुझे इस चीज़ की इजाज़त दे सकते हो? हमारे जंगल में ठंडे पेड़ पर कौवा और कौवी किसी को घोंसला बनाने नहीं देते। हाँ, क्यों नहीं चिड़िया, मेरा घर बहुत बड़ा है। सुबह का सूरज बहुत गर्म था। कालू, कोई परिंदा नजर नहीं आया कल से, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तोते ने मुझे लगता है सब परिंदों को बता दिया कल वाली बात का। चलो जंगल में जाकर पता करते हैं। तभी गोरी कौवी और कालू कौवा परिंदों को खोजते नदी पर पहुंचते हैं। नदी पर वो सब परिंदों को इकट्ठा देखकर बहुत हैरान होते हैं। चिड़िया बहन, तुम सब लोग किधर जा रहे हो? और ये खूबसूरत चिड़िया कौन है? कालू भैया, ये मेरी दोस्त है। आपने तोते को घने पेड़ के नीचे घोंसला नहीं बनाने दिया, इसलिए हम अब अपने गर्म दिन अपनी दोस्त के बर्फानी जंगल में गुजारेंगे। बर्फानी जंगल का सुनकर गोरी कौवी लालच में आ जाती है और अपनी कल वाली बदतमीजी की तोते से माफ़ी मांगने लगती है, क्योंकि वो भी बर्फानी जंगल में जाना चाहती है। तोते, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन सभी पक्षी उनकी कोई बात सुने बगैर वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों शर्मिंदगी से एक दूसरे की तरफ देखते रह जाते हैं। कालू जी, कुछ करो, मेरी तो जान जा रही है बर्फानी जंगल का सुनकर। मेरे सुंदर पति, प्लीज कुछ करो। ये कौन सा मुश्किल है गोरी कौवी, हम दोनों उनका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उन्होंने जाना है। गोरी, अगर वहाँ सर्दी ज़्यादा हुई तो हम रात कहाँ गुजारेंगे? इतनी भी ठंड नहीं होगी कालू कौवे जी। मैं बर्फ वाला जंगल ज़रूर देखूंगी कालू जी। कुछ ही घंटों की मुसाफत पर सभी पक्षी अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा भी उनका पीछा करते करते वहां पहुंच जाते हैं। रात हो जाती है और बर्फबारी शदीद हो जाती है। गोरी कौवी सर्दी से थर थर कांपने लगती है। तभी वो सभी पक्षियों के पास जाती है। तोते भैया, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ हमें अंदर आने दो, वरना इस शदीद बर्फबारी में हम मर जाएंगे। तभी मम्मा चिड़िया उन्हें अंदर बुला लेती है और कहती है, तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफ़ी है। और सभी पक्षी मिलजुल कर गर्मियों के सख्त दिन लाडो चिड़िया के बर्फानी जंगल में मिलजुल कर गुजारते हैं।
प्यारे बच्चों, इसीलिए कहते हैं कि हमें मुश्किल में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।